नमस्कार दोस्तों, मैं आईसी सर आप सारे लोग को वेलकम करता हूं सफलता एजुकेशन में। मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो सेशन में आप लोग को जो मैं इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन लेकर के आया हूं, जिसको हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो इसको मैं एकदम सिस्टेमेटिक थियरी प्लस क्वेश्चन के साथ चलूँगा। तो एकदम आप सारे लोग एकदम सक्रिय रहेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम मैं लिख देता हूँ। ये मेरे भाई अध्याय की बात करेंगे तो ये आपका सेकंड नंबर में है, ठीक है ना। फर्स्ट में आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है, और दूसरा में क्या है, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं लिख देता हूँ चैप्टर 2, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको मेरे भाई हिंदी में क्या बोलेंगे जी, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये रहा। ये बेसिकली एनसीईआरटी के अनुसार चलेंगे। ये आपका चैप्टर 2 है जी, सेकंड नंबर है। और इसको सीखने के लिए सबसे पहले जो आप लोग को ट्रायगोनोमेट्रिक का फार्मूला क्लियर होना चाहिए। बिना ट्रायगोनोमेट्रिक के फार्मूला के बिना जो आप इसको नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले जो त्रिकोणमिति का जो भी मेन फार्मूला है जो इसमें यूज होगा, यहाँ तक कि आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब में यूज होगा, उसको मैं पहले लिखवाऊंगा, क्योंकि उसके बिना आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरे भाई, इससे पहले जो हम लोग त्रिकोणमितीय फार्मूला देखेंगे, और यहाँ से जो हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमितीय फार्मूला से, ठीक है ना, सूत्र से, और यहाँ से चल करके जो डायरेक्ट हम लोग इनवर्स में निकलेंगे। तो चलिए एंट्री मारते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक फार्मूला के ऊपर। ट्रायगोनोमेट्रिक फार्मूला मेरे भाई एक द्वार है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग एंट्री मारेंगे और इनवर्स में डायरेक्ट बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। जिसको मेरे भाई त्रिकोणमितीय सूत्र कहते हैं। त्रिकोणमितीय सूत्र। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मेरे भाई आपको इसमें क्वाड्रेंट सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा जी, क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। पहले तो मेरे भाई हम लोग क्वाड्रेंट ही सीखेंगे। क्वाड्रेंट, जिसको मेरे भाई हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। अब देखो समझना चतुर्थांश क्या है। तो मेरे प्यारे भाई, किसी समतल को एक्स और वाई अक्ष 4 भागों में विभाजित करता है, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। बात को समझेंगे। किसी समतल को एक्स और वाई अक्ष जो 4 भागों में डिवाइड करता है, विभाजित करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है ना। इसको लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी समतल को एक्स और वाई अक्ष 4 भागों में विभाजित करता है। क्या करता है जी, विभाजित करता है, जिसे
चतुर्थांश कहते हैं, या प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, जिसे क्या जी, चतुर्थांश कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? किसी समतल को यहाँ को लिखाना चाहिए, वो छूट रहा। किसी समतल को x और y अक्ष 4 भागों में विभाजित करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। अब इसका डायग्राम हम दिखाएंगे, ध्यान से देखना। देखो जी, ये एक प्लेन है, ये बोर्ड क्या है, प्लेन है, और इस प्लेन में 2 अक्ष खींच रहे हैं, x और y। x है और ये मेरे भाई निगेटिव x एक्सिस, जिसको x डैश बोलेंगे, ऊपर वाला बाई एक्सिस, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव बाई एक्सिस, जिसको बाई डैश से लिखा जाता है। अब ध्यान से देखो कि x और y अक्ष, x और y एक्सिस, ये पूरे प्लेन को कितने भागों में डिवाइड किया, 4 भागों में डिवाइड किया, ठीक है ना। ये प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे, चतुर्थांश बोलेंगे, है कि नहीं। उसमें से मेरे भाई ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये क्या होता है जी, द्वितीय चतुर्थांश, और ये क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश, और ये क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश। ये मेरे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर, ठीक है ना। अब बात यहाँ पर आया, ये पहला पॉइंट तो हम क्लियर कर दिए कि चतुर्थांश क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, ठीक है ना। तो हमने बताया कि किसी समतल को x और y अक्ष 4 भागों में विभाजित करता है, जिसमें प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। जिसमें हमें ये बताया कि ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। इस प्रकार से काउंटिंग किया जाता है, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं चलेंगे, यहाँ मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज में किया गया है, तो आपको इसी वे में आपको समझना पड़ेगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। पहला हमने कंप्लीट कर दिया, पहला हमने क्या किया, कंप्लीट क्वाड्रेंट क्लियर कर दिया। अब आते हैं दूसरा नंबर के ऊपर। अब मेरे भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बात करेंगे, ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, तो त्रिकोणमितीय फलन की बात कर रहे हैं। मेरे भाई त्रिकोणमितीय फलन की बात करेंगे तो टोटल 6 है जी। कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये आपका 6 गो क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। ये ट्रिगो का एक परिवार है, ठीक है ना। इसलिए इसको जो हाँ ना हम लोग त्रिकोणमितीय फलन भी कहते हैं, या त्रिकोणमितीय अनुपात ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 का 6 पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। वही अगर बात करेंगे द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में मेरे भाई साइन थीटा, साइन थीटा और साइन का उल्टा क्या जी, कॉसेक थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी सब निगेटिव होता है, बाकी सभी क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है मेरे भाई। याद रखना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हाँ ना साइन थीटा और साइन का उल्टा क्या जी, कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होता है, और बाकी जो शेष है वो सब क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। उसके बाद आइए थर्ड क्वाड्रेंट में, मैं
सबसे पहले जो हाँ ना चारों क्वाड्रेंट में बता देते हैं कौन कौन पॉजिटिव किस में है, कौन कौन नेगेटिव है, उसके बाद मैं समरी कर दूंगा। चलिए जी, अब आते हैं हम लोग तृतीय में या तीसरा चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे भाई tan थीटा और tan का उल्टा cot थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होता है। बाकी सब नेगेटिव होता है। इसके अलावा बाकी सभी नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर? उसके बाद मेरे भाई चतुर्थ चतुर्थांश, जिसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। चतुर्थ चतुर्थांश में अगर बात करेंगे तो मेरे भाई cos थीटा, यहाँ 4 लिख देते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात करेंगे मेरे भाई cos थीटा एंड cos का उल्टा क्या जी? sec थीटा, पॉजिटिव होता। बाकी सभी क्या, इसके अलावा जो भी है मेरे भाई, बाकी सभी में आ जाएगा। बाकी सभी क्या होता है? नेगेटिव होता। ये रहा। इस बात को एकदम समझेंगे। हालांकि इसका जो हाँ ना डायग्राम हमने फर्स्ट में दिखा दिया, सेकंड में इसको समरी किए हैं। नंबर भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इस बात को ख्याल रखेंगे। ठीक है ना? फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में मेरे भाई साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा क्या जी? कॉसेक थीटा। थर्ड में टेन और टेन का उल्टा कॉट। अब फोर्थ में अगर बात करेंगे तो कॉस और कॉस का उल्टा सेक। याद करने का तरीका क्या है? आपको इस प्रकार से समझना पड़ेगा, ये ट्रिगो का एक परिवार है। ट्रिगो का क्या है? एक परिवार है, जो कि ये मेरे भाई 6 मेंबर के रूप में है। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। लेकिन ये परिवार जो हाँ ना कुछ दिन तक एक साथ चला, लेकिन आगे चल करके जो हाँ ना ये सब अलग अलग हो जाता है। जैसे घर में जो हाँ ना आप देखते होंगे सदस्य जो हाँ ना कुछ दिन तक एक साथ चलते हैं, फिर आगे चल करके क्या होता है? बंटवारा हो जाता है, विभाजित हो जाता है, ठीक है ना, विखंडन हो जाता है। तो यहाँ भी उसी प्रकार से होता है। ये 6 परिवार में अगर बात करेंगे तो साइन और साइन का उल्टा कौशिक, यानी समझो कि ये साइन जो हाँ ना अंकल हैं, तो ये कौशिक क्या हो जाएगा? आंटी हो जाएगा। साइन चाचा तो कौशिक चाची। ये दोनों जो है ना एक दूसरे का व्युत्क्रम है कि नहीं? ये दोनों का अगर विभाजन होगा तो ये एक साथ रखेगा। ये परिवार में अगर विभाजन होता है तो साइन और कौशिक को एक साथ किया गया, ठीक है ना। कॉस और कॉस का उल्टा सेक को एक साथ किया गया। टेन और टेन का उल्टा कॉट को एक साथ किया गया। इस बात को ख्याल रखिएगा। तो फर्स्ट में पहले तो ये पूरा परिवार पाला घर में था। इस घर में था जी? पाला घर में, इसमें था, इसमें था मेरे भाई, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ना सिलसिला सब दिन ही चला, कुछ ही दिन तक चला, लेकिन आगे चल करके जो है ना सबका विभाजन हो रहा, तो इसमें मेरे भाई साइन और साइन का उल्टा कौशिक का ये हिस्सेदारी मिला। इसमें अगर बात करेंगे तो टेन और टेन का उल्टा किसको जी? कॉट का। और इसमें किसका? कॉस और कॉस का उल्टा सेक को। इस तरह से लोग का विभाजन हुआ, ठीक है ना। इसमें मेरे भाई ऑल पॉजिटिव है कि नहीं? इसमें मेरे भाई साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा क्या जी? कॉसेक थीटा, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। इसमें अगर बात करेंगे तो टेन थीटा और टेन का उल्टा क्या? कॉट। उसके बाद मेरे भाई इसमें आ जाओ कॉस, और कॉस का उल्टा क्या जी? सेक। समझे कि नहीं? याद रखना फर्स्ट में ये सबका घर है, इसमें हर कोई पॉजिटिव फील करेगा। इनफैक्ट समझो कि ये सभी का है।
इसमें बुआ साइन और कोसेक का, तो यही दोनों रहेगा तो पॉजिटिव फील करेगा, बाकी सब नेगेटिव फील करेगा। जैसे आप लोग अपना घर में रहते हैं तो पॉजिटिव फील करते हैं, लेकिन वही दूसरे घर में जाते हैं तो नेगेटिव महसूस करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं कि नहीं भाई दूसरे घर में कि घंटा रहेंगे, निकलना है यहाँ से। उसी प्रकार इसमें जो हाँ ना, ये मेरे भाई एक तरह से जो है ना ट्रिगो के गार्जियन का ये घर था, जो कि इसमें सबका हिस्सेदारी है, ये माता पिता का है। इसमें जो हाँ ना सब पॉजिटिव फील करेगा, लेकिन ये किसका हिस्सेदारी मिला, तो साइन और साइन का उल्टा कॉसेक को, तो यही दोनों इसमें पॉजिटिव फील करेगा। इसमें अगर टेन कोट को लेगा सेकंड में ना तो निगेटिव फील करेगा। लेकिन हाँ टेन कोट की बात करेंगे तो इसका तीसरा घर मिला है, तो इसमें अपना घर में पॉजिटिव फील करेगा। उसी प्रकार ये भी अपना घर है पॉजिटिव फील करेगा, दूसरे के घर में क्या नेगेटिव फील करेगा। जैसे कि हम लोग को साथ होता है, हम लोग अपना घर छोड़ करके अगर किसी के यहाँ जाते हैं तो बस 1 से 2 दिन, है कि नहीं, तीसरा चौथा दिन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाता, हम लोग से काम करवाना शुरू कर देता है कि नहीं, तो उस काम को लेकर के क्या नेगेटिव फील करेंगे कि नहीं करेंगे। उसी प्रकार मेरे भाई हर व्यक्ति अपना घर में पॉजिटिव फील करता है, दूसरे घर में नेगेटिव फील करता है, इसलिए वहाँ से निकलने का प्रयास करता है। आप समझ गए होंगे ठीक है ना। इनफैक्ट मेरे भाई आपको रेडीमेड याद करना पड़ेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक, थर्ड में टेन कॉट, फोर्थ में कॉसेक। क्लियर, सेकंड नंबर तक कर दिए, अब थर्ड नंबर में आइए। थर्ड में अगर बात करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा एंगल के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। एंगल मेरे भाई जैसे ध्यान से देखना है, एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस जिसको एक्स डैश बोलेंगे, ये पॉजिटिव बाई एक्सिस, और ये क्या जी नेगेटिव बाई एक्सिस, ठीक है ना। आपको पता है कि फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब देखो ये आपको पता होगा कि ये 90 डिग्री ये भी पता होगा कि 180 डिग्री है कि नहीं। ये पता होगा कि 270 डिग्री है, ये भी पता होगा कि एक चक्कर लगाएंगे तो 360 डिग्री हो जाए। क्लियर, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसको हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं हम लोग को, ठीक है ना। तो बस सिखाने के लिए बताए, ऐसे सभी को पता रहता है लगभग। चलिए यहाँ पर मेरे भाई जो थीटा हम यूज करेंगे वो न्यून कोण यूज करेंगे। ये थीटा जो लिया जाएगा वो क्या रहेगा, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब 30 हो सकता है, 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50, 60, 70, 80, 89 तक, लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा न्यून कोण है, अगर आपसे पूछेगा कि 90 डिग्री का मतलब यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं, लेकिन आपसे कहेगा कि 90 माइनस थीटा किधर होगा, तो 90 माइनस थीटा मेरे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसमें होगा जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बात को समझेंगे, आपसे पूछेगा कोई कि 90 माइनस थीटा बताओ, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90, लेकिन उसमें से थीटा घट रहा, 90 माइनस थीटा, और थीटा घट रहा यानी कि कुछ ना कुछ 90 से कम रहा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पहला घर में आ जाएगा। यानी कि 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, पता होना चाहिए। अगर ही कहेगा कि 90 अब प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ जोड़िएगा तो मेरे भाई सेकंड में ना आ जाएगा जी। और पहले से हम बोल चुके हैं कि थीटा न्यून कोण है, मतलब 20 डिग्री रहा होगा तो 90 प्लस 20 110, जो कि सेकंड में आ जाएगा। अब देखिए 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा करवा दिए। अब ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 होता है कि नहीं। अगर 180 की बात करेंगे, 180 में से अगर थीटा घटाएंगे तो 180 में से थीटा घटाएंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि 180 यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन आपको क्या करना है, कुछ घट रहा है, कुछ घट रहा तो यहीं रह जाएगा, इस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। यही कहेगा कि 180 प्लस थीटा बताइए, 180 प्लस थीटा मेरे भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 होता है, प्लस थीटा मतलब किस में चला जाएगा, थर्ड में। ये फर्स्ट है, सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड है, पता होना चाहिए। चलिए जी
यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर बात करेंगे तो कितना होता है 270, अभी बताए थे कितना होता है 270। अब 270 तो क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक 270 होगा, लेकिन 270 माइनस थीटा यानी कि 270 में से कुछ घटा दीजिएगा तो आपको इसी में रह जाएगा, यानी कि 270 माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, लेकिन वही 270 प्लस थीटा करिएगा तो फोर्थ में चला जाएगा, है कि नहीं? क्लियर? 270 यहाँ से यहाँ तक अब प्लस थीटा तो फोर्थ में चला जाएगा। अब देखिए ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 360 डिग्री, कितना डिग्री 360 डिग्री। आपसे पूछेगा कि 360 डिग्री माइनस थीटा करो, 360 यहाँ तक, लेकिन उसमें से कुछ घट रहा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं? यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका किस में अटक गया? ये फोर्थ में ना गया जी। चलो, अगर आपसे पूछेगा कि 360 प्लस थीटा बताइए, ये फर्स्ट में चला जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कि पहला क्वाड्रेंट है मेरे भाई, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट है। क्योंकि ये सब एंगल पॉपुलर है, ये सब आते रहता है। हम बोल देंगे 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में, प्लस थीटा सेकंड में, 180 माइनस थीटा सेकंड में, प्लस थीटा थर्ड में, है कि नहीं? इस प्रकार से समझ करके आपको याद करना पड़ेगा, अन्यथा रटाएगा नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। हमने दूसरा कंप्लीट कर दिया। अब मेरे भाई दूसरा नहीं तीसरा कंप्लीट हो गया। इस बात का ख्याल रखिएगा, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब मेरे भाई 0 डिग्री से बड़ा और 90 से, उसी को न्यून कोण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हो गया है, 4 नंबर में आ जाओ। देखो मेरे भाई, आपको ये पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये जेनविन आप 10th क्लास से जानते हैं, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, हर बच्चा को पता रहता, कोई भारी नहीं इसमें। अगर कहेगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा मेरे भाई। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये tan थीटा हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। अगर आपसे पूछेगा कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। ये जेनविन आप रटे हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं है, उसी पर हम लोग काम करेंगे। मान लेते हैं ये रटे हुए हैं और आपको 10th क्लास में ये प्रूफ करके बताया जाता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है ना? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। इनफैक्ट ये फार्मूला जो है ना आप लोग एकदम लॉजिकली याद किए होंगे, लेकिन अब जो है ना ये सवाल आपको बड़ी कम आने वाला, बहुत कम यूज होगा मेरे भाई। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा भी होगा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा, इवन उससे भी ऊपर जाएगा। तो मेरे भाई इसके लिए जो हाँ ना हम लोग एक रूल यहाँ सीखेंगे कि सर ये 90 माइनस थीटा में साइन कॉस में जा रहा, कॉस साइन में जा रहा, टेन कॉट में जा रहा, कॉट टेन में जा रहा, सेक कॉसेक में जा रहा, कॉसेक सेक में जा रहा। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। तो आपको ये बात ख्याल रखना पड़ेगा कि 90 में जो हाँ ना त्रिकोणमितीय फलन का परिवर्तन होता है, चाहे 90 माइनस थीटा हो चाहे प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो। ठीक है ना? अभी तत्काल इतना ही रखो, हम आगे बताएंगे आपको 90 का ओड मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल। 90 का ओड मल्टीपल में परिवर्तन होता है, इवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो खैर ये बताएंगे, लेकिन अभी तत्काल ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, ये दोनों केस में त्रिकोणमितीय फलन परिवर्तन होगा, चेंज होगा। और चेंज इस प्रकार होता है कि साइन कॉस में साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में जाता, जैसा कि आपने इसमें देखा। ठीक है ना?
इस बात का ख्याल रखिएगा। और एक और बात कि भाई 90, देखिए ना, पहला बात हमने बताया कि 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा हो, इसमें चेंज होगा, तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। अब रिजल्ट ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो खैर 10th क्लास में इस पर फोकस नहीं किया गया था, लेकिन आपको यहाँ पर ही फोकस करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव सब जगह है, देखिए ना, यहाँ प्लस छुपा हुआ, यहाँ प्लस छुपा हुआ, यहाँ प्लस छुपा हुआ है। आखिर ये प्लस क्यों आया, निगेटिव माइनस क्यों नहीं आया? तो इसके लिए बुआ ये पूरा एंगल को देखना पड़ेगा कि पूरा एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो हमने बताया था कि 90 माइनस थीटा जो है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए ऑल पॉजिटिव है मेरे भाई। क्या है? ऑल पॉजिटिव है। चलो अब देखिए इसका दूसरा फॉर्मेट समझो, इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, इसमें क्लियर होगा। जैसे देखिए प्लस वाला, ये तो जेनविन सबको याद है। अब साइन 90 डिग्री प्लस थीटा रहेगा, तो मेरे भाई सीधा लिख देंगे क्या जी? कॉस थीटा। अभी रहने दो, पहले लेफ्ट साइड वाला काम कर लेते हैं। 90 डिग्री प्लस थीटा टेन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा सेक 90 डिग्री प्लस थीटा। मेरे भाई कॉसिक थीटा। चलिए अब देखिए ना, इसको कैसे मतलब फॉर्मुलेट करेंगे, इसको कैसे फार्मूला बनाएंगे, ये आपको सीखना है, रटना नहीं है। 10th में तो रट के काम चला लिए, लेकिन यहाँ पर रट के काम नहीं चलाने वाला, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दो चीज़ पर ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो ये देखना है 90 का ओड इवन हम बाद में बताएंगे, पहले आपको ये ख्याल रखना कि 90 है कि 180 है। तो यहाँ 90 चल रहा है कि नहीं? 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 90 वाला में बदलता है, तो साइन मेरे भाई किस में जाएगा? और बदलता इस प्रकार है कि साइन कोस में जाता है, कॉस किस में जाता है? साइन में। टेन किस में जाता है? कॉट में। कॉट किस में? टेन में। और सेक किस में जाएगा? ये कॉसेक में जाएगा। कॉसेक किस में जाएगा? सेक में जाएगा। ये रहा, लेकिन अभी प्रॉपर रिजल्ट नहीं आया, ये तो केवल हम चेंज किए। अब दूसरा क्या है कि जो रिजल्ट आया ये प्लस होगा कि माइनस होगा? ये भाई प्लस होगा कि माइनस होगा? इसके लिए पूरा एंगल देखो, ये एंगल देखना पड़ेगा कि एंगल क्या है, पूरा एंगल देखना है। पूरा एंगल क्या? 90 प्लस थीटा। और 90 प्लस थीटा मेरे भाई किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये बात आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो है ना, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सेकंड में मेरे भाई साइन और साइन का उल्टा कॉसिक, ये दोनों पॉजिटिव होता है, ये दोनों का हिस्सेदारी मिला है, तो ये दोनों मेरे भाई पॉजिटिव होगा। क्या होगा जी? पॉजिटिव होगा। बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये फार्मूला तैयार हुआ, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, सिखाना। अभी तत्काल ये याद रखना कि 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, इसमें परिवर्तन होता है। क्लियर? बाकी एंगल के आधार से क्वाड्रेंट चेक करके प्लस माइनस साइन दिया जाता है, सिखाना। अब चलते हैं अगला, ये माइनस प्लस हो गया, अब 180 माइनस 180 प्लस पर चलेंगे। ये 4 नंबर में ही चलेगा आपको। जैसे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा टेन 180 डिग्री माइनस थीटा कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा एक 180 डिग्री माइनस थीटा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ये है जी, ध्यान से देखना। चलो थोड़ा सा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक, ज़्यादा बेहतर, क्योंकि माइनस वाला है, एक प्लस वाला ही बनाना पड़ेगा हमको। चलिए प्लस वाला भी तैयार हो गया, चलिए यहाँ प्लस कर दो। इसमें केवल प्लस कर देंगे,
देखिए माइनस इधर है, उधर प्लस है। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखना है। पहले मेरे भाई बताओ 180 माइनस थीटा। देखिए जी 90 में परिवर्तन होता, 180 में परिवर्तन नहीं होगा। अल्टरनेट होता, अल्टरनेट यानी कि 90 में परिवर्तन, 180 में नहीं होगा। फिर 270 में होगा, 360 में नहीं होगा। इस प्रकार से चलता है। पहले आप ऐसा ही समझो, फिर आपको इवन और ओड मल्टीपल पर बताएंगे तो 540 डिग्री के लिए, 720 डिग्री के लिए, सबके लिए लागू होगा। अभी आपको ये तत्काल समझना है कि 10th में पढ़े थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि इससे परिवर्तन होता है 90 वाला में। और 90 में परिवर्तन होगा तो 180 में नहीं होगा, अल्टरनेट होता है। 90 में होगा तो 180 में नहीं होगा, फिर 270 में होगा तो 360 में नहीं होगा। इस प्रकार से चलता है। और आपको हम 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा तक ले जाएंगे। उसके बाद इवन और ओड मल्टीपल का जो है ना कॉन्सेप्ट बताएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो खैर यहाँ चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 आ गया है। तो साइन साइन में, कॉस कॉस में, तो साइन बुआ ये साइन में आ जाएगा, कॉस कॉस में, टैन किस में जी, टैन में, और कॉट मेरे भाई कॉट में, सेक किस में, सेक में, और कॉसेक कॉसेक। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो पूरा एंगल देखो, पूरा एंगल बताओ कि 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो मेरे भाई ये सेकंड में है जी। किसमें है, सेकंड में। तो हमने बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे भाई साइन इधर देखना है, इस साइड नहीं देखना। कुछ बच्चा इस साइड देख लेता है कि ये साइन कॉसेक, नहीं वैसे नहीं चलेगा, इधर इधर का काम हो रहा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों क्या होता, पॉजिटिव होता। तो ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब क्या होता, नेगेटिव। ऐसे इस प्रकार से डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो फिर 180 है, तो हमने बोला कि 90 में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, 180 में परिवर्तन नहीं होता। तो ये साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या जी, परिवर्तन नहीं होगा तो साइन थीटा रह जाएगा। ये कॉस का कॉस रह जाएगा, ये टेन का टेन रह जाएगा, कॉट का कॉट रह जाएगा, सेक का सेक रह जाएगा, और कॉसेक का कॉसेक। अब देखो चिन्ह के लिए प्लस होगा कि माइनस होगा, इसके लिए आपको जो हाँ ना पूरा एंगल देखना पड़ेगा। पूरा एंगल, पूरा एंगल देखो तो 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और बताइए थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है। थर्ड है मेरे भाई टेन, और टेन का उल्टा क्या जी, कॉट। ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। ऐसे इस प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा। दो ही काम करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि चेंज होगा कि नहीं होगा, किस क्वाड्रेंट में। जब समझे कि नहीं। तो चलिए अब 180 प्लस माइनस हो गया, तो अब 270 पर चलते हैं। जैसे साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 270 डिग्री माइनस, सेक माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस। फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं, ये माइनस वाला है, एक प्लस वाला कॉपी कर लेते हैं या बना लेते हैं ताकि काम हो जाए इसका भी। तो तैयार हो गया है। अब समझना बढ़िया से, ये तो आपका 270 डिग्री माइनस थीटा है, इसको प्लस थीटा कर लेते एक साथ काम हो। हमने बोला कि 90 में परिवर्तन होता है, 180 में नहीं होता, फिर 270 में होगा। तो यहाँ साइन किस में जाएगा, कॉस में जाएगा, कॉस किस में जाएगा, साइन में जाएगा। परिवर्तन इस प्रकार होता है कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन किस में, कॉट में, कॉट टेन में।
सेक कौशिक में, कौशिक सेक में। अब देखो पूरा एंगल, साइन के लिए पूरा एंगल बताइए 270 डिग्री माइनस थीटा। ये मेरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड में आपको पता होगा, थर्ड में आपको ये पता होगा कि भाई टैन, कौन कौन जी? टैन और टैन का उल्टा कॉट, ये दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी सब क्या हो जाएगा? बाकी सब नेगेटिव होगा। ऐसे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, समझे कि नहीं? चलिए इसको भी कर सकते हैं मेरे भाई। इसमें भी तो परिवर्तन होगा ना, अगर बात करेंगे मेरे भाई तो इसमें भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। इसमें भी परिवर्तन होगा ना जी। साइन कोस में कोस, साइन में, तो उसी का हम कॉपी करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना? एकदम सेम साइज में, दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, परिवर्तन तो कर दिए, कर दिए सबका, सबका किया हुआ। अब एंगल देखो पूरा, ये एंगल देखिए तो किस क्वाड्रेंट में? ये फोर्थ में चला गया। 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में मेरे भाई कौन कौन पॉजिटिव होता है? फोर्थ में आपको बताया गया कि कॉस और कॉस का उल्टा क्या जी? ठीक, इस साइड देखना, उस साइड देखेंगे तो गलत हो जाएगा। इस साइड इसका काम कर रहे हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऐसे चलना। और ये सब आपको 11th क्लास में पढ़ना है। अगर नहीं पढ़े फिर भी आपको समझ में आना चाहिए, कारण कि हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं। आज जो बच्चे पढ़े होंगे उनको तो पूरा समझ में आ रहा होगा, सिखाना। वो तो एडवांस में समझ रहे होंगे कि हम सर तो इवन ओड मल्टीपल जानते हैं, सिखाना। चलिए ये भी हो गया। अब चलते हैं मेरे भाई 360 वाला, 360 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद हो जाएगा सेक 360 डिग्री माइनस थीटा। सेक के बाद क्या हो जाएगा? कॉसिक 360 डिग्री माइनस थीटा, सब माइनस वाला। फिर मेरे भाई देखिए अल्टरनेट में बदलता है, जैसे 90 में नहीं बदलता है, सॉरी 90 में बदलता है, माफ करिएगा, 90 में बदलता है, 180 में नहीं बदलता है, 270 में बदलता है, 360 में नहीं बदलेगा, ठीक है ना? तो 360 माइनस थीटा, और लगले इसका प्लस थीटा वाला भी लिख लेते हैं, ठीक है ना? प्लस थीटा वाला आपका तैयार हो गया है, चलिए चिन्ह बदलना है। अब ध्यान से देखना, 360 वाला में बदलेगा? नहीं बदलेगा, जस का तस रह जाएगा ना जी। चलिए इसको प्लस कर लेते हैं, देखो ये प्लस हो गया। तो इससे मेरे भाई जो, हाँ ना, बदलने वाला नहीं है, साइन का साइन रह जाएगा, कॉस का क्या रह जाएगा? कॉस। टेन का क्या रह जाएगा? टेन। कॉट का कॉट। सेक का सेक। कौशिक का कौशिक। अब यहाँ चिन्ह के लिए प्लस होगा कि माइनस होगा? चिन्ह के लिए मेरे भाई आपको एंगल देखो पूरा 360 डिग्री माइनस थीटा, ये फोर्थ में है मेरे भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक चक्कर में 360 लेकिन घट रहा तो फोर्थ में आ गया। फोर्थ में होगा कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, लेफ्ट साइड देखना, इस साइड, उस साइड गलत हो जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या हो जाएगा? सब नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट रहा। इस प्रकार से आपको जो, हाँ ना, करना पड़ेगा। क्लियर है ना? अब देखिए इसका काम करना, ये भी तो 360 है ना, है जी, खाली प्लस थीटा है, 360 में नहीं बदलेगा। तो नहीं बदलेगा तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, तो हम कॉपी करके उसी को रख देते हैं यहाँ पर, है कि नहीं? ये रह जाएगा आपका। अब देखो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा मेरे भाई, 360 डिग्री प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट में हुआ ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव साइन ऐसे भी छुपा हुआ रहता है,
इस प्रकार से आप क्लियर करेंगे। समझ में आया मेरे भाई? एकदम आ रहा होगा समझ में, सिखाना। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से जो है ना, आप तो सीख गए। अब सुनो, अब हम आपको नोट पॉइंट लिखवाएंगे। पहला, 90 का ओड मल्टीपल में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता। दूसरा, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल में परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होता ना। जैसे मेरे भाई देख लो एग्जाम्पल के लिए, 90 जो है ना, ये 90 का ओड मल्टीपल होता है। देखिए ओड, 90 को 90 गुना 1 लिख सकते हैं। और यहाँ 1 क्या है? 1 क्या है? ओड नंबर है। अच्छा, 180 वाला क्यों सर चेंज हो रहा, नहीं चेंज हो रहा था? दिखाना। 180 जो है ना, 90 का कौन सा मल्टीपल है? इवन है। क्या है? इवन। तो मेरे भाई इवन नंबर ना है जी, सम संख्या ना है। ओड का मतलब सम संख्या। उसी प्रकार देखो ध्यान से, 270 की बात करेंगे, 90 का कौन सा मल्टीपल? ओड मल्टीपल, परिवर्तन है कि नहीं? 360 की बात करेंगे, 90 का कौन सा मल्टीपल? इवन मल्टीपल। ये देखिए ओड है, ओड में परिवर्तन होगा, इसमें अपरिवर्तन। अपरिवर्तन है कि नहीं? फिर ओड आ जाएगा तो परिवर्तन, इसमें क्या होगा? अपरिवर्तन। बड़ा बड़ा एंगल में हम लोग यूज कर सकते हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिससे मेरे भाई कोई पूछ देगा कि बताओ, बड़ा एंगल आ जाएगा, दिखाना। बड़ा एंगल आ जाएगा 540 मान लेते हैं। बड़ा एंगल जैसे 540 दे दिया है, 540 डिग्री। ये 90 का कौन सा मल्टीपल है? तो 9 छक 54। देखिए सम आ गया। ए भाई इवन ना है जी, तो क्या होगा? अपरिवर्तन। अपरिवर्तन आना। इस प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हैं। सिखाना ये रूल जो है ना, 90 से पूरा पूरा कटना चाहिए। सिखाना तब ये काम करेगा ना। अब 540 ना 550 दे देगा तो फिर दिक्कत ना है, उसमें ही नहीं काम करेगा। 550 रहेगा ना तो हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। सिखाना क्योंकि 550 रहेगा तो क्या करेंगे, 540 प्लस 10 कर लेंगे। तो आपको हम 90, 180, 270, 360 में क्यों चेंज हो रहा था, किस में क्यों नहीं चेंज हो रहा था, उसके लिए हम बता दिए। समझे कि नहीं? आप देखो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर बात करेंगे, त्रिकोणमिति में बात करेंगे या ट्राइगोनोमेट्रिक में बात करेंगे तो 90 और 180 का बहुत यूज होता है। 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा प्लस थीटा। तो बच्चा को हम बोलते हैं कि एकदम सीधे इसको रट लो कि 90 में चेंज होता है, 180 में चेंज नहीं होता। समझे कि नहीं? और एक और बात, 180 में चेंज नहीं होता और 180 का कोई भी मल्टीपल, जैसे 180 गुना 1, 180 गुना 2, 180 गुना 3, 180 गुना 4, जब 180 में चेंज नहीं होता, 180 का हर मल्टीपल में चेंज नहीं होगा। जैसे 180 में नहीं चेंज होगा, 180 में क्या जी? अपरिवर्तन। 180 गुना 2 360 अपरिवर्तन। 180 गुना 3 540 अपरिवर्तन। 180 गुना 4 720 अपरिवर्तन। यानी मेरे भाई 180 का मल्टीपल में कोई परिवर्तन नहीं होता। सिखाना ऐसा 90 में कॉमन नहीं है, 180 में कॉमन है। समझे कि नहीं? इसलिए 180 वाला को बच्चा को बोलते हैं कि याद कर लेना, 180 में चेंज नहीं होता। 180 गुना 2 में भी चेंज नहीं होता, 3 में भी चेंज नहीं होता, 4 में भी चेंज नहीं होता।
ये बना है रूल 90 का ओड और इवन के आधार पर, लेकिन समरी करना पड़ता है कि 90 में बुआ चेंज होता है, 180 में चेंज नहीं होता है, और 180 का जो भी मल्टीपल आएगा सब में चेंज नहीं होगा। चलिए, तो हम मान करके चलेंगे कि आपका क्लियर हो गया। तो हमने 4 तक कंप्लीट करवा दिया। देखिए ये 4 चल रहा था आपका, 4 में ही ये सब सदस्य था। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर की ओर। दिखाना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया जी। चलो उस प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग संभाल लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब मेरे भाई हालांकि इस पर क्वेश्चन ही बना सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब कहेगा कि सर इसको यूज कैसे करेंगे, इसको यूज करेंगे कैसे, तो बता तो दिए, लेकिन यूज कैसे करेंगे तो थोड़ा सा यूज भी देख लो, 2-4 को क्वेश्चन समझने के लिए। जैसे मेरे भाई आपसे पूछेगा ना कि साइन 570 डिग्री का मान क्या होगा, दिखाना। ज़्यादा नहीं, 1-2 को बताते हैं आपको हम। करना क्या है, पहले इसको 180 से डिवाइड करो। 180 से करिएगा तो 18×3 यानी कि 540 अब प्लस 30 डिग्री आएगा ना जी, है कि नहीं। हम 540 क्यों लिखे, कारण कि हमको पता है कि 80 180 से कटेगा पूरा पूरा, 180 गुना 3 है ये, और ये बात जानते कि 180 में चेंज नहीं होता, चाहे 1 से गुना हो, 2 से गुना हो, 3 से गुना हो। वो तो 90 वाला में कंडीशन है, 180 वाला में एकदम फिक्स है। 180 का मल्टीपल में जो हाँ ना चेंज नहीं होता, तो 180 में करने का प्रयास करते हैं, तो हमने 540 + 30 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एकदम निडर होकर के साइन, ये 180 का बुआ मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रह जाएगा, ये आपका साइन 30 हो जाएगा। एंगल देख लो किस क्वाड्रेंट में है मेरे भाई, 180 2 गुना 180 3 गुना 180, ये आपका 540 प्लस 30 डिग्री, ये आ रहा थर्ड में जी। किस में आ रहा, थर्ड में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 540 प्लस थीटा, देखो किस क्वाड्रेंट में, तो 540 प्लस थीटा, देखिए ना 180, ये 360, ये 540, कारण क्या 18 दूना 36, 18 तिया 54, है कि नहीं। अब प्लस 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री थर्ड में आ रहा। थर्ड में मेरे भाई साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता, बाकी निगेटिव होता। अब मेरे भाई 37 का मान कितना होता, 1/2, इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। ऐसे करके पूरा 11th में पढ़ना था। 11th में ये सब चीज़ बहुत मिलता है मेरे भाई, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर इन्वर्स में जो हाँ इतना लेंदी नहीं मिलने वाला है, आपको 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा से काम चला लेंगे, तो खैर इस पर बातें करना नहीं है, ये सब 11th का कहानी था। आइए अब मेरे भाई 4 के बाद 5 नंबर में आएंगे। 5 नंबर में आपको हम बताने वाले हैं सर्वे समीका, त्रिकोणमितीय फलन के लिए जो भी सर्वे समीका है उस सब फॉर्मूला को हम बताएंगे। जैसे मेरे भाई आपको ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, है कि नहीं। यहाँ से तुम निकाल लो, पहला फार्मूला ये हो गया। यहाँ से फार्मूला और निकाल सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा कहेगा ना तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला निकलेगा, अगर पूछेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। 6 नंबर में आओ, एक होता है मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी सर्व समीका है। क्या होता है 1, पहला फार्मूला एकदम इसी के जैसा। यहाँ से अगर निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हम लोग यूज करेंगे। 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद आ जाओ, आपसे पूछेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 तो इधर में आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका सर्व समीका है। उसके बाद 7 नंबर में आ जाओ,
अगर आपसे पूछेगा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो 1 होता है फॉर्मूला के अनुसार। अगला फॉर्मूला निकलेगा, आपसे पूछेगा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर पूछेगा बुआ कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यूज करेंगे हम लोग। ठीक है ना, ये अलग बात रह गया कि इसको और तोड़ सकता है क्वेश्चन में, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस वी इंटू ए प्लस बी। तो खैर ये सब जो है ना हम लोग संभालेंगे आगे। ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, तब नहीं सब कुछ कर सकते हैं, पहले ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो 5 6 7 तक कर दिए। चलिए अब आते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में आ जाओ। जैसे ये बात आप जानते हैं कि साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, है कि नहीं, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा, ये पता है आप लोग। tan थीटा को लिख सकते हैं मेरे भाई 1/cot थीटा। सब एक ही ग्रुप में जाएगा ना, इसी का एक या करके इसी में आता है ये चीज़। जैसे आपसे पूछेगा कि कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा लिखेंगे। सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा। और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, 1/tan थीटा। क्लियर? या इसी में एक और आ जाएगा, गुना कर दो, साइन गुना कॉसेक थीटा, 1 कॉस थीटा गुना सेक थीटा, 1 tan थीटा गुना कॉट थीटा, क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, हालांकि सब एक ही चीज़ है, आपको ऐसा याद करना होगा कि एक अगर याद कर लिए तो बाकी निकालने आना चाहिए। जैसे इसको ऊपर करेंगे तो ये नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा, गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो मान करके चलेंगे कि ये जो है ना आप लोग का क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 8 तक कंप्लीट कर दिए, अब 9 में आ जाओ। 9 में बात करेंगे तो tan थीटा को मेरे भाई लिख सकते हैं हम लोग क्या जी, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। या इसी को लिख सकते हैं कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा क्या जी, कॉसेक थीटा। कभी कभी यूज होता है डायरेक्ट, हालांकि 10th के लिए आप लोग को जो हाँ ना ये फेमस था, लेकिन थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिए हैं। इसका एक और है, अगर आपसे पूछेगा कि कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये हर किसी को पता है। तो खैर ये भी पता हो जाएगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो ये भी जो है ना कॉट थीटा का फॉर्मूला, इसको आप एक साथ कर लेंगे। ये आपका 10वां पूरा क्लियर हो गया। इधर देखा जाए तो 7 8 9 वाला। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 10 नंबर में आ जाओ। 10 नंबर में आइए। 10 नंबर में बात करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा एंगल नेगेटिव लेकर के बात करते हैं। जैसे देख लो, इसी में डालने वाले हैं उसको। ठीक है ना, जैसे आपको पता है कि अगर एंगल थीटा है, थीटा को प्लस थीटा, यानी प्लस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि इधर की ओर एंगल एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजरमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वही एंगल के मेजरमेंट अगर क्लॉकवाइज कर देंगे नीचे की ओर तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। प्लस थीटा का मतलब क्या, ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा का मतलब क्या जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, अब फोर्थ में बुआ कौन कौन, कॉस थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा। यही कारण है कि माइनस वाला को देखो, आपसे सवाल यही पूछेगा साइन माइनस थीटा क्या होगा, कॉस माइनस थीटा क्या होगा, टेन माइनस थीटा क्या होगा, कॉट माइनस थीटा क्या होगा, सेक माइनस थीटा क्या होगा।
कॉसेक माइनस थीटा। हाँ, इस प्रकार का सवाल देता है, बच्चा को रटना पड़ता है, रटना नहीं है। तुमको ये दिमाग लगाना कि माइनस थीटा ये बुआ नीचे की ओर ना होगा जी, ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस, और जैसे ही माइनस आएगा तो नीचे, नीचे का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? फोर्थ में कॉस और कॉस का उल्टा, फोर्थ में कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा, यानी कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। बाकी सब माइनस में होगा, क्योंकि फोर्थ में कॉस और कॉस का उल्टा सेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ये माइनस बाहर निकाल देगा। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक माइनस थीटा क्या जी? माइनस कॉसेक थीटा। ऐसे याद करना, तब कम भार पड़ेगा आपको। इसको हम दिखाने देते हैं बढ़िया से कि भाई ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ये एंगल क्या है? प्लस है, ये एंगल क्या है? माइनस है, माइनस के कारण फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ में ये दोनों पॉजिटिव होगा, कौन कौन? कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव में आ जाता, बाकी सब किस में? नेगेटिव में। ये फॉर्मूला हो गया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, यानी कि सब में माइनस बाहर निकल जाता है। लेकिन बुआ फोर्थ वाला में कौन कौन होता है? कॉस और सेक, ये दोनों को छोड़कर। ये आपका 10वीं कंप्लीट होगी। अब आ जाओ 11 नंबर। अब हम लोग 10 नंबर से 11th में एंट्री कर गए हैं। 11th में अब चल रहा है ठिकाना, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये दोनों का फॉर्मूला एकदम रिलेटेड है, एक याद होगा दूसरा हो जाएगा। साइन ए प्लस बी वहाँ पर बताया गया 11th क्लास में कि साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होगा। उसी प्रकार इसको देख के लिख सकते हैं कि साइन ए माइनस बी रहेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस तो माइनस हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी, याद करना पड़ेगा इसको। अब आ जाओ कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का मेरे भाई कॉस ए इंटू कॉस बी, इसमें उल्टा होता, प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। अगर आपसे पूछेगा ये कॉस ए माइनस बी का क्या होगा, ये हो जाएगा क्या? कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस कर दो, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू क्या जी? साइन बी। ये मेरे भाई चारों को एक साथ ग्रुप बना के याद करना पड़ेगा, तब काम होगा। 11 नंबर कंप्लीट हो गया। अब साइन कोस हो गया, 10 में चलते हैं, 12 नंबर में आ जाओ। याद करना पड़ेगा, तो सब 11th का चीज़ है। साइन कोस 10 वाला देखिए, टेन ए प्लस बी और एक टेन ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी का क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी का कहेगा तो टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ऐसे खींचना। देखो, अगर बात करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक में, तो ट्राइगोनोमेट्रिक में ट्राइगोनोमेट्रिक जो हाँ ना रेशियो 6 गो होता है, साइन कॉस टेन, कॉट से कॉसेक, 3 गो प्राइमरी होता है, साइन कॉस टेन, बाकी कॉट से कॉसेक की सेकेंडरी है। दिखाना तो आप चाहेंगे तो प्राइमरी वाला को भी एडजस्ट करके जो है ना सेकेंडरी वाला काम कर सकते हैं, क्योंकि का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सिक्स, टेन का उल्टा कॉट।
तो हम बच्चा को प्रमोट करते कि बुआ देखो ज़्यादा में फार्मूला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, याद नहीं होगा, इसलिए हम साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, ये तीनों फार्मूला याद करो। कोर्ट में बताने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि होता है लेकिन जरूरत नहीं है, हम लोग साइन कोस टेन से ही काम चला लेंगे। तो क्या जरूरत है कोर्ट वाला याद करने का, बहुत ज़्यादा याद करिएगा एक को नहीं रहेगा, सब भुला जाइएगा। उससे बढ़िया कि साइन कोस टेन वाला रखो ना, बाकी उल्टा कर करके काम कर लेंगे। ठीक है, याद रखना है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यानी कि प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब 13 नंबर में आ जाओ। हाँ, इसमें एक और देख लो, इम्पोर्टेंट है दिखाना। एक और इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे भाई इसको हम लोग को लगता है 13 नंबर में कर दें, यानी इसी में डाल देते हैं। जैसे tan बड़ी कम यूज होगा, a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c। हालांकि बिना इसको यूज किए हम लोग भी बना सकते हैं, भी लिख दिए सुविधा के लिए। वो बटा वन माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a, ये होता है। इसको भी इसी के साथ समेट लेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, tan a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c बटा वन माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a, ये होता। इसको भी रख लेंगे, लेकिन ये दोनों याद होना चाहिए, ये दोनों बहुत काम का है। ये नहीं याद रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन हालांकि आगे यूज करेंगे, हो सकता है बड़ा क्वेश्चन में। ठीक है ना, तत्काल याद रखना है, ये दोनों भूलना नहीं है, ये दोनों से इसको निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए 13 नंबर की ओर चलते हैं। 13 नंबर आ जाओ मेरे भाई। साइन टू थीटा का दो फार्मूला होता है, साइन टू थीटा का दो फार्मूला होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू टेन थीटा बट्टा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन टू थीटा का दो फार्मूला, साइन कोस में टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टेन में ये होता है। अरे भाई कॉस टू थीटा का याद रखो, कॉस टू थीटा का चार फार्मूला होता है। पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एकदम गिनती करके याद करना पड़ेगा। पहला साइन कोस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा केवल कॉस में कहेगा तो बुआ साइन को कॉस में करना पड़ेगा, साइन को कॉस में करना पड़ेगा, तो डबल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये फार्मूला बनता है। केवल साइन में करिएगा तो कॉस को साइन में ले जाओ, तो ये होता है मेरे भाई, याद करना पड़ेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। आप करके देख लीजिएगा, सब 11th क्लास का चीज़ है। और एक टेन में होता है, केवल टेन में तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस टू थीटा का चार फार्मूला। अब आ जाओ टेन टू थीटा का, इसका एक फार्मूला होता, मात्र एक फार्मूला, केवल एक फार्मूला, टू टेन थीटा बट्टा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों को एक ग्रुप में याद रखिएगा, क्योंकि साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और टेन टू थीटा, नहीं बोले थे कि प्राइमरी साइन कोस टेन, सेकेंडरी कॉट से कोसेक होता है। प्राइमरी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है ना, अब टू थीटा कंप्लीट हुआ तो हम लोग थ्री थीटा की ओर चलते हैं। ये चलेगा 14 नंबर। जैसे साइन थ्री थीटा है कि नहीं, इसका होता है मेरे भाई थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। कॉस थ्री थीटा पूछेगा, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, कॉस का कॉस में, साइन का साइन में, इसके साथ एक टेन थ्री थीटा आ जाएगा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये तीनों को ग्रुप में याद रखेंगे।
तब जाके क्लियर होगा, समझे कि नहीं। इस प्रकार से आपको चलना पड़ेगा। 14 तक कंप्लीट कर दिए। साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, कॉस का कॉस में 4 कॉस क्यू, 4 इसमें पहले आ जाता है जबकि साइन में बाद में जाता है। 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, टेन 3 थीटा का 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब आते हैं मेरे भाई 15 नंबर। देखो ये भी यूज होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, एकदम दोनों को एक साथ कर दिए हैं। जो जैसे फार्मूला बनता है उसी प्रकार से लिख रहे हैं। प्लस रहेगा तो ये मेरे भाई हाफ एंगल का फार्मूला है, कॉस 2 थीटा से प्राप्त हुआ ये हो जाएगा क्या जी। एक बताया था ना कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, वहाँ से आता है। अगर माइनस रहेगा तो ये बन जाएगा क्या जी, 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंगल को हाफ करता है, देखिए 2 थीटा तो थीटा कर दिया, 2 थीटा तो क्या कर दिया, थीटा कर दिया, ठीक है ना। 2 थीटा है तो क्या कर दिया, थीटा कर दिया। जैसे इसको यूज करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए। देखो इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको दे देगा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको तोड़ेंगे क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका एग्जाम्पल देगा, आगे मिलेगा आपको 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ऐसे करके यूज करेंगे, ठीक है ना। बाकी विशेष हम लोग क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये आपका 15 नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं टेबल एंगल की ओर 16 नंबर में। यहीं से आपका अब इन्वर्स में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। टेबल एंगल, मेरे भाई हम लोग अब 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलेंगे, दिखाना 180 डिग्री नहीं लिखेंगे। जितना भी एंगल दिखेगा आपको सब रेडियन में दिखेगा, क्योंकि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। आपको यहाँ पर ही एकदम कंफर्म होना पड़ेगा। अभी तक जो भी जो हाँ 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, ठीक है ना, ये सब भूल जाओ एक तरह। सब रेडियन में बात होगा, भले वहाँ सुविधा के लिए लिख दिए थे लेकिन रेडियन में बात होगा, ठीक है ना। इसलिए हम पहले जो है ना टेबल देख लेते हैं कि अगर पाई रखेंगे तो यहाँ पर टेबल क्या बनने वाला है। देखो इसी हेडिंग में डाल देते हैं, नहीं तो इसको बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है ना। ये थीटा है मेरे भाई, ठीक है ना। ये मेरे भाई डिग्री है, ये रेडियन है। देखो जी 0 डिग्री में 0 रेडियन, 30 डिग्री में 5/6 रेडियन, 45 डिग्री में 5/4 रेडियन, 60 डिग्री में, इस सब 11th क्लास में जो है ना बताया गया बच्चा को, आप समझ भी सकते, हम समझा देते हैं आप लोग को। 90 डिग्री में बउआ 5/2। अब डायरेक्ट 180 वाला याद कर लो, 180 पाई रेडियन, ठीक है ना। इतना भी काम चलाओ ना, इतना से ही हम लोग काम खींच लेंगे, ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। देखो 180, एक देखो 0 डिग्री में 0 रेडियन है और 30 डिग्री में पाई/6, क्योंकि पाई के जगह पर क्या रखेंगे 180, 180/6 करेंगे तो 30 डिग्री आएगा, 180/4 करेंगे तो 45 आएगा, है कि नहीं। 180/3 करेंगे तो 60 आएगा, 180/2 करेंगे तो 90, और यहाँ पर 180। तो ये आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो अभी याद कर लेंगे, सिखाना लिख करके बढ़िया से याद कर लेना।
अब देखिए इसी पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसी पर बात करने वाले हैं। चलो देखो ध्यान से, यह से हम लोग एंट्री करने वाले हैं इनवर्स में। ध्यान से देखना, जैसे मेरे भाई देखिए स्टार में हम लोग बात कर रहे हैं, साइन 0 रेडियन है, 0 डिग्री पहले लिख देते हैं, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, है कि नहीं मेरे भाई। साइन 0 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा 0, क्योंकि 0 डिग्री में 0 रेडियन होता है, तो साइन 0 बराबर क्या 0। तो इस साइन को हटा दो, यहाँ से हटाइएगा, यहाँ बचेगा क्या मेरे भाई, यहाँ 0 बचेगा। ये साइन जब नीचे जाएगा ऐसे देखो 0 बटा साइन, साइन को हटा दिए, नीचे कर दिए। अब यही साइन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इनवर्स, और ऐसे 0। जैसे मेरे भाई आपको पता है कि 1/a, इस a को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है a इनवर्स होता है ना, उसी प्रकार साइन को ऊपर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर जो हाँ ना, साइन को हटाए तो नीचे, इसको ऊपर लाए तो साइन इनवर्स 0। लेकिन जानते हो, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना क्योंकि करना गलत है। अब डायरेक्टे रखो ना, हम ये आपको एक बता दिए कि ऐसे मतलब यहाँ पहुँचा गया, लेकिन किताब ये कहता कि ये काम मत करो, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो हम लोग उसी का बात मानेंगे, है कि नहीं, क्योंकि ये बीच में करना ये गलत है, ठीक है ना। समझे कि नहीं, आपको इतना ही अभी समझना है कि बीच वाला काम जो है ना ये नहीं करना, ठीक है ना, डायरेक्टे लिख देना है। डायरेक्ट मतलब कैसे लिखना है, ध्यान से देखो, डायरेक्ट का मतलब हुआ ये कि अगर ये साइन को हटाना तो साइन हटेगा, साइन हटेगा नीचे ऊपर जाएगा तो साइन इनवर्स में चला जाएगा, ठीक है ना, यानी ध्यान से देखते रहना है। दिस सिंप्लाइज ये, तो इसको सीधा करके लिखेंगे, ये साइन इनवर्स क्या जी 0, साइन इनवर्स 0 में 0 वैल्यू दे रहा है, यानी कि साइन इनवर्स का मान क्या होता है, साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0। ये मुख्य मान आ रहा, क्या रहा मुख्य मान। धीरे धीरे आपके अंदर में हम इनवर्स का कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं, बेसिक को समझो, ठीक है ना। ये मेरे भाई आपको जो हाँ ना किसके लिए आया है, ये तो आपका 0 के लिए आया है। अब आ जाओ, ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग साइन 30 डिग्री के लिए। साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है 1/2 होता है, पता है ना जी, 37 का मान 1/2 होता है, ठीक है ना। तो इसको हम रेडियन में लिखेंगे, 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे π/6, 1/2। अब ये साइन को हटा दो, बचेगा क्या π/6। हम बताए थे ना कि साइन हटेगा तो उधर में इन्वर्स में चला जाता है, जैसे देखिए इन्वर्स में गया था, वो बीच वाला काम नहीं करना, डायरेक्ट ये इधर आएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, साइन इन्वर्स 1/2। यहाँ से मेरे भाई आ जाएगा कि साइन इन्वर्स 1/2 का मान क्या होता है π/6। देखिए यहाँ से हम लोग इन्वर्स में एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग इन्वर्स में इंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं मेरे भाई, देखो इसके लिए बता दिए। यानी कि आपको मिलेगा साइन इनवर्स 1/2 का मान तो π/6, साइन इनवर्स 0 का मान 0। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, आ जाओ आगे। अब मेरे भाई आइए किसके लिए, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ठीक है ना। साइन 45 का मान हर किसी को पता होता है 1/√2। चलिए कलर चेंज कर देते हैं, दोनों का चेंज कर देते हैं, रहेगा साइन 45 के लिए बुआ रेडियन में π/4 लिखेंगे, यहाँ π/4 कर दे, 1/√2 π/4, साइन को उधर कर दो, क्या हो जाएगा
साइन इनवर्स 1/√2। अब इसको सीधा कर दो, साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या जी, π/4। ये रहा, यानी कि आपको 45 के लिए हम बता दिए ठिकाना। यानी कोई पूछेगा कि साइन इनवर्स 1/√2 का मान कितना होता है, तो π/4। देखिए यहाँ से इनवर्स शुरुआत हो रहा, इसको समझने का प्रयास करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रहा। ठिकाना इनवर्स का एक तरह से हम जन्म दे रहे हैं यहाँ से, ठिकाना। अब देखो आपसे पूछेगा कि साइन 60 डिग्री √3/2, 60 डिग्री को रेडियन में देखो क्या लिखेंगे, π/3। सब एकदम सामने आपके, दिखते नहीं होगा, दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। कलर दिख रहा ना, हाँ दिख। 60 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/3 √3/2। अब देखो साइन को हटाइए तो क्या बचेगा, π/3। इधर में आएगा साइन तो इनवर्स में चला जाएगा, √3/2। अब इसको सीधा करके लिखते हैं, साइन इनवर्स √3/2 का मतलब π/3। ये एक तरह से फार्मूला बन गया। क्या बन गया, फार्मूला बन गया। बात को एकदम केयर करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रहा दिखाना। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये उतना क्लियर दिख नहीं रहा, इसको चेंज करते हैं कलर, ठीक। अब कुछ, चलो आ जाओ। अब मेरे भाई बचा क्या, 90 डिग्री वाला। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। लेकिन एक बात बताओ कि 90 को रेडियन में क्या लिखेंगे, तो 90 को π/2 लिखेंगे। तो यहाँ साइन 90 डिग्री की जगह पर π/2 बराबर 1। साइन को हटा दो तो π/2 बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1। इसको सीधा करते हैं, साइन इनवर्स 1 बराबर कितना, π/2। देखो यहाँ से हुआ इनवर्स का जन्म हो गया। ठिकाना हम साइन में एक तरह से सबको जन्म दे दिए, कॉस में, टेन में, ठिकाना कॉट में, सेक में, कौशिक में, सब में आप जन्म दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा, ठिकाना। तो इस प्रकार से जो हाँ ना, ये सब जो हाँ ना सवाल है, एक तरह से पूछेगा कि साइन इनवर्स 0 का मान कितना होता है, 0। साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, π/6। साइन इनवर्स 1/√2 का मान कितना होता है, π/4। साइन इनवर्स √3/2 का मान कितना होता है, π/3। साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/2। अब याद करने का लॉजिक क्या है, याद करने का लॉजिक सुनो। ये तो हो गया, अब एकदम सिस्टमेटिक बता रहे तो आपको याद करने में परेशानी नहीं होगा। अगर आपको टेबल याद होगा कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है, तो इन्वर्स वाला भी याद हो जाएगा। कैसे, देखो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0। एक बात बताइए कि साइन में कितना एंगल डालेंगे तो 0 वैल्यू आएगा, तो 0 डालेंगे तो 0 आएगा। जो एंगल डाल रहे हैं ना ये बाहर है, जैसे यहाँ नहीं क्लियर होगा तो यहाँ देखो, साइन में कितना एंगल डालेंगे इसका वैल्यू 1/2 आए, तो भाई साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/6। ये तो है जी। फिर से सुनो, साइन में कितना एंगल रखा जाए जिससे कि वैल्यू 1/2 आ जाए, तो भाई साइन 30 को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/6। ये हो गया। और देखो साइन में कितना एंगल रखा जाए जिससे कि वैल्यू इसका जो है ना 1/√2 आ जाए, तो 45 डिग्री। 45 को रेडियन में क्या, π/4। यही तो लिखना है। ये साइन √3/2 है, साइन इनवर्स √3/2। दिमाग लगाओ कि साइन में कितना एंगल रखेंगे तो √3/2 आएगा, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए कितना, π/3 ये रखा जाएगा। साइन इनवर्स 1, साइन में कितना एंगल रखने पर 1 वैल्यू देगा, तो 90। 90 को रेडियन में π/2 रखेंगे। ऐसे याद करना।
अब चलते मेरे भाई, साइन वाला हो गया है, कॉस टेन करेंगे, इसके बाद जो है ना आगे बढ़ेंगे। अब देख लो जरा, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 है कि नहीं? और 0 डिग्री में बुआ 0 रेडियन होता है। यहाँ से 0 को छोड़िएगा तो कॉस बेचारा इधर आएगा तो कॉस इनवर्स 1 बन जाएगा। यानी कि बुआ ये कॉस इनवर्स क्या जी, वो 1 बराबर 0। पूछेगा कि कॉस इनवर्स 1 का मान क्या होता है, तो 0। अब आ जाओ कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। अच्छा, 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/6। अभी हमने बताया था, √3/2। अब कॉस को हटा दो तो π/6 बराबर क्या? कॉस इनवर्स √3/2। सीधा कर दो। हर बच्चे को निकालने आना चाहिए, ठीक है ना मेरे भाई? यदि आपको समझ में आएगा या समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, ठीक है ना? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ एकदम शेयर करना, ताकि अगला दोस्त को भी फायदा हो सके, ठीक है ना? हमारा प्रयास रहेगा कि आपको एकदम सॉफ्ट वे में जो है ना देने का हम प्रयास करेंगे। चलिए जी, ये भी क्लियर हो गया। एक और देखो, एक और क्या, पूरा 10 तक कर लो तब जाके स्पष्ट हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/4 ना, π/4 बराबर कॉस इनवर्स क्या जी, 1/√2। सीधा कर दो, फॉर्मूला बन गया है। कॉस इनवर्स 1/√2 का मतलब कितना? π/4। ये रहा। आ जाओ, कॉस कितना डिग्री? 60 डिग्री पर आते हैं। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। कॉस 60 को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/3 ना, भी टेबल बताए थे। कॉस को हटा दो, π/3 बचेगा, इधर में इन्वर्स बन जाएगा ना। देखो इन्वर्स का जन्म हो रहा एकदम फटाफट, साइन में कर दिया, अभी कॉस में चल रहा। कॉस इन्वर्स 1/2 का मान पूछेगा तो π/3 होता। ऐसे समझ, इस प्रकार से सीखने का प्रयास करो, तब मस्त होगा, तब हार नहीं पड़ेगा आपको, एकदम स्पष्ट होते चले जाएगा। एक बच रहा क्या, 90 वाला ना, उसको देख लेते हैं। जैसे पूछेगा कि कॉस 90 डिग्री क्या होगा? कॉस 90 मेरे भाई 0 होता है। 90 को क्या लिखेंगे रेडियन में? π/2 बराबर 0। π/2 छोड़ देते हैं, कॉस को इधर लाते हैं तो कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा। मेरे बउआ कॉस इनवर्स 0 का मान कितना होता? π/2। ये याद करना पड़ेगा। हालांकि टेबल जिसको क्लियर है ना उसको हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना? साइन का हो गया, कॉस का हो गया, हम 10 तक करेंगे जी कम से कम, तब ना जाके स्पष्ट होगा आपको, बयाने से काम नहीं होगा। चलिए, tan 0 डिग्री, tan 0 क्या होता है? 0 पता है ना? रेडियन में बताओ, 0 डिग्री को रेडियन में 0 लिखते हैं, बराबर 0। ये 0 को छोड़ेंगे, इस 10 को उधर भगाएंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 0। सीधा कर दो, tan इनवर्स 0 का मतलब क्या जी? 0। tan 30 डिग्री का मान मेरे भाई 1/√3 ना होता है। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/, यहाँ से π/6, tan को इधर कर दो, tan इनवर्स √3। अब तो भना भन काम होना चाहिए। tan इनवर्स 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा? π/6। कोई पूछेगा
कि tan इनवर्स 1/√3 का मान कितना होता है π/6। मुख्य मान पूछेगा, प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा, मान पूछेगा, मुख्य मान पूछेगा, सब यही हो। आ जाओ tan 45 डिग्री के लिए 1 होता है। 45 को रेडियन में क्या लिखेंगे π/, है कि नहीं, π/4। इधर लाएंगे tan को तो tan इनवर्स 1 हो जाए। अब तो रनिंग हो गया होगा इसलिए हम तेज कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा π/4। हालांकि सब करना चाहिए था आपको, लेकिन हम देखें कि प्राइमरी वाला करते हैं साइन कोस tan। उसके बाद मेरे भाई tan कितना डिग्री 60 डिग्री कितना होता है √3 होता है। 60 डिग्री को क्या लिखेंगे रेडियन में π/3। tan को हटा दो, इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3। सीधा कर दो इसको, tan इनवर्स √3 का मतलब कितना हो जाएगा π/3। अब 90 वाला रह गया। तो tan 90 आपको पता है कि अनंत होता है, जिसको इन्फिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्फिनिटी। देखो tan 90 डिग्री क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इन्फिनिटी होता है, अनंत, अपरिभाषित। 90 डिग्री को बुआ रेडियन में क्या लिखेंगे π/, है कि नहीं। tan को हटा दो, tan इनवर्स क्या जी इन्फिनिटी। सीधा कर दो, अगर tan इनवर्स इन्फिनिटी मिलेगा इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा π/2 90 डिग्री। याद करने का लॉजिक, tan इनवर्स 1/√3 का मतलब तो सोचना कि tan में कितना एंगल डालेंगे। अरे tan इनवर्स 1/√3 तो tan में कितना एंगल डालेंगे तो 1/√3 आएगा। तो भाई ये 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे π/6। ऐसे सोचना है। tan इनवर्स 1 तो सोचना ये है कि tan में कितना एंगल रखने पर 1 आता है 45, और 45 को रेडियन में क्या लिखेंगे π/4। tan इनवर्स √3 है तो सोचो कि tan में √3 कब आता है कितना एंगल पर 60 डिग्री पर, तो 60 को क्या लिखेंगे π/3। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना एंगल पर इन्फिनिटी आता है तो 90 पर, तो 90 लिख देंगे यहाँ से। तो मेरे भाई हम लोग जो है ना ये हमने ट्रिगो से स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया ट्रिगो से, और 16 नंबर 15 से 15 नंबर तक जो है ना आपका फार्मूला रहा, और 16 नंबर यानी कि टेबल एंगल से जो है ना इन्वर्स में एंट्री करने का, एंटर करने का जो है ना, यहाँ से हम लोग एंट्री की और एंटर करके जो है ना एक तरह से ये इन्वर्स में आ गए हैं। यानी कि आपको इन्वर्स का यहाँ से देखा जाए तो जन्म हुआ है। साइन में कर दिए, कोस में कर दिए, tan में कर दिए, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्राथमिक 3 को याद होना चाहिए, बाकी उल्टा करके काम चला लेंगे। अब बात रहा इसमें, ये तो क्लियर हो गया। अब दिक्कत ये मेरे भाई कि अगर सर ऐसा हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2, 1/2 वाला तो समझ में आ गया, ये ऐसा रहेगा माइनस आ जाएगा, तब क्या करेंगे tan इनवर्स √3 वाला तो समझ में आ गया कि ये जो है ना 60 डिग्री मतलब π/3 हो जाएगा। लेकिन बउआ सर tan इनवर्स -√3 आ जाएगा, तब क्या करेंगे। तो मेरे भाई इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ दिमाग लगाया कि tan इनवर्स √3 है, कितना एंगल पर √3 आता, तो भाई पता है कि 60 डिग्री पर, 60 डिग्री को π/3 लिखेंगे। लेकिन इसमें आपको सोचना कठिन हो जाएगा कि tan इनवर्स -√3 कितना एंगल पर आता है। ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, समझे कि नहीं, कठिन हो जाता है। क्वाड्रेंट के अनुसार से सोचना पड़ता है, कारण कि आपको पता है कि tan जो है ना फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और थर्ड में पॉजिटिव होता है, सेकंड में और फोर्थ में निगेटिव होता है, तो 2 जगह निगेटिव हो सकता है। तो वैसे अगर सोच करके बनाइएगा तो माथा खराब हो जाएगा, इसलिए इसका प्रॉपर्टी आता नहीं। आप टेबल एंगल से चलिएगा, ये सॉरी ये आप क्वाड्रेंट के अनुसार चलिएगा तो tan 2 जगह नेगेटिव 2 जगह पॉजिटिव, नेगेटिव देगा तो 2 जगह सोचना पड़ेगा, ये कठिन हो जाता है ऐसे सोचना। इसलिए इसके लिए बुआ इन्वर्स का प्रॉपर्टी आता है, जो कि हम अगले वीडियो में जो हाँ एकदम सिस्टमेटिक ढंग से उसमें बताएंगे सिखाना। यानी कि 16 तक हमने कंप्लीट कर दिया, 16 नंबर में जो हाँ ना इन्वर्स का जन्म दिए, साइन कोस tan में हम बता दिए। अब जो हाँ ना आगे इन्वर्स का कहानी के लिए प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स फंक्शन सिखाना।
प्रॉपर्टी ऑफ क्या जी, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो हाँ ना पूरा हम थियोरी देंगे एकदम सिखाना, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 इस प्रकार से। तो इसके बाद जो हाँ ना आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जो हाँ ना आप सारे लोग को मेरे भाई, यदि यदि वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद।